शहर के सबसे व्यस्त बाजार सराफा गली के नुक्कड़ पर एक ठेला लगता था। जैसे ही दोपहर के 3 बजते, मनोज अपने ठेले पर कढ़ाई में तेल डालता और मसालेदार आलू से भरे समोसे तलने लगता। गरम समोसे की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता। दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर आते और कहते, मनोज भैया, आज तो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली। मनोज ठहाका लगाकर कहता, आज मसाले में थोड़ा प्याज भी डाला है। भीड़ लगती, बच्चे चिल्लाते, काका हमें तो समोसे, मीठी चटनी ज्यादा। और मनोज हंसते हुए चटनी के साथ उन्हें गरम समोसे थमा देता। मनोज मेहनती था, सब्जी खुद बनाता, आलू खुद छीलता और तेल हर दिन नया डालता। हर समोसे में जैसे भरोसा लपेटा होता। मगर कुछ ही महीनों में उसकी कमाई दोगुनी होने लगी तो उसके मन में हलचल हुई। अगर थोड़ी बचत करूं तो मुनाफा और बढ़ेगा। कौन ध्यान देता है आलू में क्या है या तेल कैसा है। उसी दिन से मनोज की ईमानदारी डगमगाने लगी। मनोज ने पहला बदलाव तेल में किया। उसने छोटे से लड़के को बुलाकर कहा, छोटू, अब ये तेल 3 दिन चलेगा, ज्यादा मत निकालना। नया तेल रोज डालना बेवकूफी है। छोटू सकपकाया, भैया पर इससे समोसे जलेंगे ना। मनोज ने सिर झटकते हुए कहा, ग्राहक खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तू बस काम कर, सवाल मत कर। शाम को जब समोसे निकले तो उनका रंग पहले से थोड़ा काला था। एक बुजुर्ग बोले, मनोज, आज समोसे जरा ज्यादा तले हुए लग रहे हैं। मनोज मुस्कुराया, अरे चाचा, आज तो एक्स्ट्रा कुरकुरा बना है, नया स्टाइल है। कुछ लोगों ने तारीफ की पर कुछ ने चुपचाप दूसरा ठेला ढूंढना शुरू कर दिया। मनोज को फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, 10 कमाए तो क्या, 20 और आ जाएंगे, मुनाफा ही सब कुछ है। अब मनोज ने आलू की मात्रा कम करनी शुरू कर दी। छोटू, आधा आलू और आधा उबली पत्ता गोभी डाल, स्वाद वही रहेगा, ग्राहक को फर्क नहीं दिखेगा। छोटू ने कहा, भैया इससे तो अंदर की भरावन भीग जाती है। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, दिखती है तो मसाले से डंगते, बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक लड़का समोसे में से भरावन निकालते हुए बोला, ये क्या है, इसमें तो सिर्फ गोभी है। मनोज तुरंत बोला, अरे ये डेड समोसा है भाई, हेल्दी टेन में चल रहे हैं हम। ग्राहक हंसकर रह गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि अगली बार किसी और ठेले से खरीदेगा। मनोज ने धीरे धीरे वो सब छोड़ दिया जो उसे मनोज समोसे वाला बनाता था। अब बस नाम रह गया था, स्वाद नहीं। अब तो समोसे खाने के बाद लोगों का पेट खराब होने लगा था। एक दिन एक माँ गुस्से में बोली, मनोज, तूने क्या खिलाया? मेरे बच्चे को रात भर उल्टी हो। मनोज ने नजरें चुराते हुए कहा, बहन जी, समोसे नहीं, शायद घर का खाना गड़बड़ रहा हो। पर भीड़ में से किसी ने कहा, तू झूठ बोल रहा है मनोज, तेरे तेल से बदबू आ रही। मनोज ने बात टाल दी। अरे भैया, गर्मी है, तेल थोड़े दिन में काला हो जाता है, लेकिन स्वाद वही है। लोगों ने बिना कुछ कहे पैसे दिए और चुपचाप चले गए। मगर वह चुप्पी मनोज को सुनाई नहीं दी। उसके आसपास धीरे धीरे खालीपन बढ़ रहा था, पर वो लालच में अंधा होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि पैसे आ रहे हैं, मतलब सब ठीक चल रहा है। एक दिन दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आया। छोटू ने पूछा, भैया आज सब लोग कहाँ हैं? मनोज गुस्से में बोला, बाजार में मंदी चल रही है, सबके पास पैसे कम है। छोटू चुप रहा, लेकिन सोचने लगा कि कल तो पास वाले चाट वाले के ठेले पर भीड़ थी। तभी एक पुराना ग्राहक आया और बोला, मनोज, मैं तो तेरे समोसे का दीवाना था, लेकिन अब स्वाद में वो बात नहीं रही, तुझे क्या हो गया है? मनोज झल्लाया, आप जैसे ग्राहकों से तो काम नहीं चलता, जिसे नहीं खाना वो मत खाओ। उस दिन पहला ग्राहक भी आखिरी निकला। ठेला खाली पड़ा रहा और मनोज के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब मनोज को रोज बचे हुए समोसे वापस घर ले जाने पड़ते। छोटू, समोसे फेंक दूं क्या? छोटू बोला, भैया अब कोई ले ही नहीं रहा, बासी समोसे कौन खाएगा? मनोज चिढ़ते हुए बोला, कल फिर से तलेंगे इन्हीं को, ऊपर से गरम कर देंगे, पता नहीं चलेगा। छोटू ने मुंह बना लिया पर चुप रहा। मनोज की आमदनी अब आधी भी नहीं रह गई थी। दुकानें उसके ठेले को देखकर मुंह मोड़ने लगी थी। एक दिन पास वाले भजिया वाले ने कहा, मनोज समोसे से पैसे कमाए थे, पर स्वाद और भरोसा दोनों खो दिए। अब ग्राहक लौटे तो भी तुझे पहचानेंगे। यह बात मनोज के दिल में चुभी, लेकिन वह अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। एक दिन 2 लोग सरकारी गाड़ी से उतरे और बोले,
क्या तुम मनोज हो? हमें शिकायत मिली है कि तुम बासी तेल और खराब सामग्री इस्तेमाल करते हो। मनोज घबराया, नहीं साहब, सब ताजा है। पर वो लोग समोसे उठाकर बोले, तो ये क्या है? इसमें से बदबू आ रही है और आलू हरा पड़ गया है। उन लोगों ने उसे चेतावनी दी और कहा, अगर अगली बार फिर से ऐसी शिकायत आई तो तेरा ठेला जब्त कर लिया जाएगा। मनोज के हाथ पांव कांपने लगे। छोटू ने धीरे से कहा, भैया अब भी समय है, वापस वही पुराना मनोज बन जा। पर मनोज सिर झुकाकर जवाब न दे सका। अब मनोज की ठेली के पास सन्नाटा रहता। कई दिन तो ऐसा हुआ कि एक भी समोसा न बिका। वह खुद सोचने लगा, क्या मैं वो मनोज नहीं रहा जिसने लोगों को हंसाकर खिलाया था? सब कुछ तो पैसे के लिए छोड़ा। उसे अपनी पुरानी मेहनत याद आने लगी। ताजा मसाले, साफ तेल और ग्राहकों की मुस्कान। एक दिन वह बैठा था बिना किसी ग्राहक के। पास से एक बच्चा गुजरा और अपनी माँ से बोला, माँ, ये वही समोसे वाला है ना जिसकी पूरी से पेट में दर्द हुआ था? माँ ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ गए। मनोज ने चुपचाप अपने समोसे को ढक दिया और गहरी सांस ली। मनोज ने एक रात छोटू से कहा, कल से हम नया तेल डालेंगे, ताजा आलू लाएंगे और मसाले खुद पीसेंगे अब। छोटू हैरान होकर बोला, सच भैया? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, फिर से वही मनोज बनना है जिससे लोग मोहब्बत करते थे, ना कि डरते थे। अगले दिन सुबह ही वह सब्जी मंडी गया, नया सामान लाया, पुरानी कढ़ाई फेंकी और ठेले को अच्छे से साफ किया। पहली बार उसने छोटू से कहा, आज से हमारी दुकान का नाम बदल जाएगा, मनोज समोसे वाला। फिर से वही पुराना स्वाद। छोटू के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। धीरे धीरे ग्राहकों ने आना शुरू किया। एक पुराने ग्राहक ने समोसा खाते हुए कहा, अरे वाह, ये तो वही पुराना स्वाद है, कुरकुरा भी और अंदर से मजेदार। मनोज मुस्कुराया और बोला, अब हर दिन ताजगी, हर दिन ईमानदारी, यही मेरा वादा है। मनोज ने अब लालच छोड़ दिया था। उसकी ठेली फिर से चल निकली, लेकिन इस बार वह जानता था कमाई से बड़ी चीज है ग्राहक का भरोसा और सच्चाई। हर शाम वो कहता, आज कम बिका तो कोई बात नहीं, कमाओ कम पर भरोसे से। हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। लालच से सिर्फ नुकसान होता है। ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत खोना। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।